एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी बेडशीट सही, क्योंकि सब लोग सो के उठ के चले गए थे बाहर वाली रूम में। तो मैंने सोचा चलो इस बेडशीट को सही कर देती हूँ, क्योंकि अगर हम ऐसी मैसी पड़ी रहने देते हैं ना, तो कोई जैसे घर में आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो अनमोल तो इस पर बहुत ही कूदता है। उसके बाद ये अदरक लाए थे तो मैंने वो भी वॉश करके रख दिया है। ये चाय वाय हमारी बन गई थी, उसके ये बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ। तो पता है, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि ये चाय वगैरह, ये बर्तन वगैरह आप सबको ना दिखाऊँ, क्योंकि सबके घर में होता है। फिर सोचती हूँ यार, हम डेली ब्लॉग, डेली लाइफ शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, तो उसमें तो ये आता है। अगर उसमें ये नहीं दिखाएंगे तो बताओ क्या दिखाएंगे। लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप सबको कुछ सिखाने की भी कोशिश करूँ। वैसे तो सब लोग माहिर हैं हर चीज़ में, सॉरी इस बात के लिए। और कुछ एंटरटेनमेंट भी करूँ आप लोगों का, क्योंकि आदमी अपना मतलब जो हमें थोड़ा बहुत भी कीमती वक्त देते हैं, तो उसमें थोड़ा उनका एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, कुछ सीखने को भी मिलना चाहिए। तो मैं आगे से ये कोशिश करूँगी कि आपको ये दोनों चीज़ मेरे ब्लॉग में मिलें, और इससे ज़्यादा भी कर सकती हूँ। कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ। देखिए आगे आगे आपको सब दिख ही जाएगा। तो बस ये साथ के साथ मैं बर्तन क्लीन करके रख दिए। उसके बाद आ गई हूँ मैं आम खाने, क्योंकि ये लोग चले गए थे और मम्मी से मेरी बात भी हो गई थी। मम्मी से मैंने बात कर ली थी, तो मैंने सोचा चलो 2 दिन हो गए, पता नहीं मैं कैसे रह गई 2 दिन आम के बिना। तो वो रह इसलिए गई थी, एक दिन तो तबीयत ख़राब थी, तो फिर उसके बाद फिर मन नहीं करा खाने का। फिर मुझे ना ध्यान नहीं रहता, मैंने कहा फ्रीज में कभी कभी ना मैंने उसमें डाल रखे थे, ये नीचे वाले जो खाना होता है उसके अंदर डाल रखे थे, तो मुझे दिखे नहीं ये। फिर मैंने कहा अरे इतने सारे आम रखे, चलो खा लेते हैं। उसके बाद मैंने करी थी प्रेस, सॉरी करी थी प्रेस। तो ये प्रेस तो मैंने आपको नहीं दिखाई कि मैं कैसे कर रही हूँ, सब लोगों को आती आई थिंक। तो मैंने ये कपड़े जो प्रेस के रखे थे वो मैं लगा देती हूँ अपनी अपनी जगह। तो मेरी अलमारी में ना 5-6 खाने हैं, तो मैं उसमें एक तरफ इनके, एक तरफ अनमोल के, एक तरफ अपने, और एक तरफ वैसी बेडशीट वगैरह। तो मुझे ना निकालने में परेशानी नहीं होती है क्योंकि अगर हम सबके कपड़े एक जगह जॉइन करके रखते हैं ना, तो फिर कपड़े भी ना ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि कोई अपने खींचता है कोई लेकिन सबके कपड़े मैं ही निकाल के देती हूँ। उसके बाद यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं पुए खाने की। देखिए हमारे इधर तो पुए ही बोलते हैं, बहुत सी जगह जो मेरठ साइड के हैं, जो हरियाणा साइड के उधर शायद गुलगुले बोले जाते हैं, लेकिन हमारी तरफ पुए बोलते हैं, सॉरी। तो जिसको जो यूपी का होगा वो जानता होगा कि हाँ इनको पुआ बोला जाता है। तो उसके लिए मैं कर रही थी चाशनी तैयार, और चाशनी तैयार, आप पता है चीनी की चाशनी करके अगर आप पुए रेडी करेंगे ना तो आप खाते रह जाएंगे। उसके बाद मैंने ये 1 कटोरा आटा लिया है, सॉरी 1 कटोरा मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, मीडियम है। तो ये मैंने आटा लिया है, तो मैं इसमें इतना ही डालूँगी जैसे हम पकोड़े बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा गाढ़ा बैटर रखूँगी इसका, ज़्यादा इसे पतला नहीं करूँगी। तो मेरा बैटर हो गया था तैयार। तो उसके बाद मैं देख रही थी मेरा तेल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ, तो मैंने चम्मच से ही डाल रही थी। वैसे तो आप इन्हें हाथ से डालो, कैसे भी डाल दो, लेकिन मुझे चम्मच से कंफर्टेबल फील हो रहा था, तो मैंने सोचा चम्मच से डाल लेती हूँ। और एक पुए से आपको एक अच्छी बात बताऊँ, जब मैं शादी करके घर आई थी ना, तो मेरी सासू माँ ने सबसे पहले मीठा बनवाते हैं तो मुझसे पुए ही बनवाए थे। हाँ मेरे पुए बन के तैयार हो गए हैं, आप देख लीजिए कैसे लग रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो बस मैंने ऐसे करके सारे पुए उतार लिए थे। उसके बाद मैं आ गई हूँ कान्हा जी को भोग लगाने, पुओं का, मीठे थे ना इसलिए। तो चलिए आज आप लोगों को मिलवाती हूँ मैं किसी से। बातचीत करने क्यों आई हूँ, वैसे तो मैं ज़्यादा बातचीत करके आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि सब लोग बोर ही हो जाते हैं दूसरों की बकवास सुनते सुनते, तो इसके लिए प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया, आपको क्या चीज़ नहीं बोल सकते, उनको मेरे लिए बहुत अनमोल है, वो अनमोल दिखाने वाली हूँ। अनमोल तो मेरे बेटे का नाम है। तो चलिए आज मैं आपको किसी से मिलाने वाली हूँ जिसका आप लोगों को बहुत इंतज़ार है। तो आज थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों से मिलने आए हैं, तो मिल लीजिए आप। ये मेरे हस्बैंड हैं। बोलो कुछ, हेलो तो बोलो। हेलो, नमस्ते सभी लोगों को। ये हमारी अन्नू है। ये सब उन लोगों के लिए है जो काफ़ी समय से हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि कभी अपने हस्बैंड को दिखाइए। देखिए मैं एक एम्प्लॉई हूँ, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इनकी वीडियो में रोज़ाना आकर के आप सभी को इंस्पायर कर सकूँ, आप लोगों का दर्शक भी बन सकूँ। लेकिन काफ़ी दिनों के इनके कहने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे दर्शक कहते हैं कि व्यूअर्स उनको बुलाइए, अपने हस्बैंड को कभी वीडियो में उनको बुलाइए।
तो मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप सभी लोगों के बीच में रूबरू होना ठीक समझा। ये काफ़ी मेहनत करती है, तो मेरा आप सभी लोगों से यही विनती है कि इसको जो है थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं थोड़ा इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा, मेरे इस थोड़े से समय को ही आप बहुत समझिएगा। बाकी आगे के लिए फिर कभी आते रहेंगे, लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि मैं ज़्यादा समय तो नहीं दे पाऊँगा। इनकी बैटरी लो हो रही है ये वीडियो में बात कर रहे हैं कि बैटरी लो हो रही है, क्योंकि मैं भी जब शुरू में वीडियो बनाना चालू करा था ना, तो ऐसा लगता है कैमरे के सामने। तो आपको हमारी जोड़ी कैसी लगी बताना ज़रूर। और ये ना बहुत मौज मस्ती वाले इंसान है, ये कैमरे के सामने ऐसे बोल रहे हैं, ये रोते हुए इंसान को हंसा देते हैं। हर चीज़ में ये माहिर हैं, हर चीज़ में तेज़ हैं, इतना टैलेंटेड है इनके अंदर। और मैं बहुत जल्दी बताऊंगी कि ये क्या जॉब करते हैं। मैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन दूंगी अपने माइक का, ससुराल का, उसका भी थोड़ा सा इंतज़ार करना। और हमारी फैमिली, अनमोल इधर आओ, और हमारी फैमिली आपको कैसी लगी बताना। छोटी सी फैमिली है हमारी, तो आपको हमारी फैमिली और मेरे हस्बैंड ने जो बोला वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कल की लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए हम खाना खा लेते हैं। तो बस कैसा लग रहा है आपको ये पुए? आपकी फेवरेट है ये? और आप बैठे कैसे हो पंडित जी की तरह पार्टी मार के? राजा बाबू हो गए हो आप, है ना? ये बाबा ऐसे क्यों करते हैं? आओ हाँ बहुत। तो यहाँ हम कर रहे हैं माँ बेटा मस्ती, और ना ये पीछे से अनमोल की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इग्नोर कर देना। ये मानता नहीं है लड़का, इतनी पिटाई खाता है, गुस्सा और दिलाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, इतना शैतान हो गया है। तो देखिए कैसे खा रहा है पंडित जी की तरह बैठ के, जैसे पंडित जी नहीं खाते बैठ के, ऐसे खा रहा है। तो मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे थे, और सही बताऊँ ना, मैंने तो 1-2 ही खाए थे, ये बाप बेटा ही खा गए सारे के सारे। चलो इन्हीं के लिए बनाए थे, इन्होंने खाया हमने खाया। तो ये आ गई हूँ मैं मैंगो शेक बनाने, क्योंकि आम खाते खाते बोर हो गए, तो चलो अब मैंगो शेक बना के पी लेते हैं। तो कभी कभी ना मैंगो शेक भी बना लेना चाहिए, क्योंकि यही सीज़न है तो सही रहता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो आज मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। ऐसे आम खा लेते थे, आज सोचा चलो मैंगो शेक बना लेते हैं। और आज मैंने बालों में तेल डाला है, आज वॉश करना है, क्योंकि आज घर पे कुछ है जो आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। क्या है इसमें करूँगी मैं, क्योंकि मेरा बड़ा वाला जो मिक्सर है ना वो हो गए खराब। तो यहाँ आ गई हूँ मैं मैंगो शेक बनाने के लिए। और ये पता नहीं धुंधला धुंधला सीन क्यों नज़र आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया था, शायद फ़ोन की स्क्रीन पे कुछ होगा, क्योंकि अनमोल गीले गीले हाथों से भी टच कर लेता है। तो मैंने आम डाले थे, थोड़ी सी चीनी डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी, और दूध डाला था बस। तो उसके बाद मैं बना लेती हूँ मैंगो शेक। और ये देखिए मेरा मैंगो शेक भी बनके तैयार हो गया है। मैं इसे इस गिलास में कर लेती हूँ, आप चाहें तो कांच वाली गिलास में भी कर लेते हैं, लेकिन हमको साथ के साथ पीना था तो हमने स्टील वाले में ही कर लिया। तो फिर उसके बाद मैंने बेड शीट सॉरी हटाई है, दूसरी वाली नई वाली लगा दूँगी। अब वो वाली हटा ली है, क्योंकि अब बारिश जैसे आने लगी है तो अब इतना गंदा नहीं होता। अब पहले 2 दिन चलती थी, अब मेरी 3 दिन चल जाती है। चलने को तो मेरी 1 हफ़्ता चल जाती है, क्योंकि घर में इतना गंदा करने वाला कोई नहीं है, सब लोग अपना पूरी सफाई का ध्यान रखते हैं। फिर भी माइंड में रहता ही है कि नहीं चलो उठा देते हैं, क्या जाता है धोने में, हाथ पैर तो अपने ही है, मेहनत ही तो लगेगी थोड़ी, क्या है। देख रही हूँ ब्लाउज कौन सा आएगा, क्योंकि आज मुझे डालनी है साड़ी। आज कुछ है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये नीली वाली साड़ी डालूंगी मैं, ये थोड़ी हल्की हल्की कॉटन है,
तो चलिए, मेरा ब्लॉग हो गया है बड़ा, फिर आप हो जाएंगे देखते देखते बोर कि दीदी ने इतना बड़ा भेज दिया। तो ये वीडियो आपको मेरा ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे जो नए आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।